एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम। क्लास 9th का मैथ है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं याद कीजिए। ओके, तो हम लोग 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन जो मान दिया गया यानी कि इन दो फ्रैक्शनों का भिन्न यानी कि दशमलव मान ज्ञात करेंगे और देखते हैं किस प्रकार का वो है। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो पहला है हमारा 5/7। ओके, तो हम इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 5 में भाग देना है 7 से, कितनी बार में जाएगा, आगे बढ़ नहीं रहा है तो हम यहाँ पर 0 पॉइंट दशमलव लगा करके एक 0 बढ़ा देंगे। तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, कितना बचेगा, घटाएंगे तो हमारे पास होगा 1। फिर यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी दशमलव यानी कि एक पॉइंट लगा दिए हैं। तो अब देखो 7 यानी कि 7 हो जाएगा, घटा देंगे, फिर 3 बचेगा, फिर से एक 0 लगा देंगे, 30 हो जाएगा। 7 चौको 28 यानी कि 4 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना बच रहा है, यहाँ पे 2 यानी कि 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी के 14, अभी कितना बचा हमारे पास, 14 6 20। ठीक है, तो 6 बचेगा, फिर हम 0 लगा देंगे एक, तो 7 तो 8 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 56 और 4 बचेगा, फिर से 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 7 7 तरीके 21, 7 चौको 28। ठीक है, और 7 पचे 35। ठीक है, तो 75 जहाँ लिखेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर हमारे पास कितना बचेगा, 35 और 5। ठीक है, यानी कि 5 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हमारी चीज़ें क्या होगी, अब रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बार लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारे नंबर जो भी होगा वो रिपीट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिला है उसको लिखेंगे इजकल टू 0.714। 4 के बाद क्या है 285। ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 9/11। अब इसको देखेंगे क्या मान आ रहा है। ठीक है, इसको भी भाग देंगे तो 9 में देंगे भाग, कितनी बार, 9 में भाग देंगे हम 11 टाइम में। पहले तो एक यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, ये कितना हो जाएगा 11, 8 बन जाएगा, 11 8 88 होता है, 11 8 जा 88। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा हमको, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 20। तो 11 एकम में 11, अभी कितना बचेगा हमारे पास 9। फिर से यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे और यहाँ से जब हम भाग देंगे, देखो ऊपर भी आ गया 90, नीचे भी 90 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या होगा, रिपीट होगा, यानी कि 81 जो नंबर है वो जब यहाँ से 81 आता है वो चला जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको मिला 0.81 और ये चीज़ें क्या हो रही है, रिपीट होना चालू हो गई है। ठीक है, तो अब हमें इन दो नंबरों के सेंटर से क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा।
ये जो दो हमने यहाँ पे सेंटर से जो निकाला है, ठीक है, ये नंबर और ये नंबर, इसके बीच में ही हमारा 3 जो होगा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 0.71 दिया है, इससे हमें ज़्यादा और 0.81 से कम, यानी इसके बीच में 3 नंबर कोई भी ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे 71 था तो हम 72 ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो पहला हमारा नंबर हो जाएगा क्या, 0.72, ओके। क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है तो हम इसको एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 72, फिर यहाँ पे डबल 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 72, फिर यहाँ पे 000 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 72 और यहाँ पे 4 0 लिख देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको हम डैश 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 दे देंगे। और ये नंबर हमने यहाँ पे डैश डैश क्यों दिया, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगला नंबर हम क्या लेंगे, 3 ले लेंगे या 4 ले लेंगे, जो आपको मन में हो, ठीक है। अगला नंबर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 0.73, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0, फिर यहाँ पे 73, फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो भी आपको नंबर लेना होगा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो नंबर 0.71 और 0.81 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे फिर से 0 0 या रिपीट करते हुए नंबर ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 73, फिर यहाँ पर 3 0 लिख देंगे, ठीक है, ऐसे डैश डैश। आप चाहें तो इसके जगह पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 73 लिख दिया, ठीक है। फिर 3 के बाद हमने एक पर 1 लिख दिया, फिर यहाँ पे 73 लिख दिया, फिर यहाँ पे डबल 1 लिख दिया। तो आप ऐसे भी करके डैश डैश लगाते हुए चलें। अभी डबल 1 है तो इसके बाद 3 1 आएगा, 73 के बाद 111, फिर 41, तो ऐसे करके आप इसको भी लिख सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम 0 अब क्योंकि यहाँ पे 8 1 है तो हम एक आराम से 8 0 ले सकते हैं, फिर 8 डबल 0 ले सकते हैं, फिर 8 ट्रिपल 0 ले सकते हैं, फिर 8 4 0 ले सकते हैं, फिर डैश डैश डैश। यहाँ पे क्या चीज़ आपको मिली है कि जो 3 नंबर हमने यहाँ पे नोट किए हैं, ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है, ये चीज़ें हमको बताना है, ओके। तो कैसे मालूम चलेगा हमको कि कौन सा परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब इंट्रोडक्शन कराया गया था चैप्टर का तो उसमें बताया गया था कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। ऐसा क्या रहेगा कि हम उसको परिमेय या अपरिमेय बोलेंगे। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार और, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ऐसी कोई भी संख्या जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग हो, यानी यहाँ पे मैं कोई संख्या लेता हूँ जो कि रिपीट नहीं हो रहा हो, ठीक है। रिपीट का मतलब क्या होता है कि जैसे जब कोई हम भाग देते हैं कभी, तो क्या होता है कभी बार बार उसमें क्या आता है 3 3, पॉइंट के बाद 3 3 आएगा, या फिर आए पॉइंट के बाद 6 6 6, ये सभी आता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी परिमेय है, ठीक है। ये सभी क्या है, परिमेय है। बट अगर अगर ये चीज़ें रिपीट ना हो रहा, जैसे पाई का मान जो कभी वो कटता नहीं है और ना ही वो रिपीट करता है, वो हर बार नया नंबर लेकर आता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक नंबर दिया गया यहाँ पे, तो ये देख रहे हो कि यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे एक 0 और बढ़ गया, फिर यहाँ पे एक 0 और बढ़ गया, यानी कि 2 में 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 5 6 7 ऐसे ही आएगा। तो ये चीज़ें क्या, ये भी रिपीट नहीं हो रही। अगर 10 10 10 ऐसे ऐसे रिपीट होगा तो हम बोल सकते हैं कि अब ये चीज़ें रिपीट हो रही है, तो ये परिमेय में आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये चीज़ें अपरिमेय में आ जाएगी, ठीक है, जो कि रिपीट ना हो और ना ही वो पूरा पूरा भाग से कटे, ओके। अब चलते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल है हमारे पास 23, ये क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। कोई भी नंबर है
अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो वो चीज़ें क्या होती है, इरेशनल होती है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं इसको, तो आप सिंपली कैसे चेक कर सकते हैं, 23 को और ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा कि वो चीज़ें क्या हो रही हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं आ रही है, इसलिए ये क्या चीज़ है, ये हमारा अपर में होगा। ठीक है, तो आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये चीज़ें क्या है, अपर में, अपरिमेय है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है। ठीक है, ओके, तो इसको हम क्या कैसे चेक करेंगे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ये क्लास 9th में है तो हो सकता है कि नहीं पता हो। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, 2 to 5 को हम चेक कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, या अगर हम इसको सिंपली क्या करें, इसको हम एलसीएम के रूप में इसको निकालने की कोशिश करें। देखो ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं एक बार, तो ये 5 बार में जाएगा, तो 5 चौको 20, बचा कितना, 2 बचा यानी कि 25 हो गया, तो 5 पच्चे 25। ठीक है, फिर से 5 बार में जाएगा, 5 45, 3 बार में जाएगा, 3 तरीके 9। तो अब ये क्या हो गया, ये देख लो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन गया। कैसे बना, तो रूट के अंदर से हमें दो चीज़ों की निकालना था, जोड़ा बना करके। ठीक है, तो इस रूट के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि रूट के अंदर 5 × 5, फिर × 3, फिर × 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें जोड़ा बना करके बाहर निकालना होता था। यहाँ से एक 5 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एक 3 बाहर निकल जाएगा। तो कितना हो गया, 15, यानी कि 15 गुणे जब 15 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 to 5 आएगा रूट के अंदर वाला। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, 15 जो हमारा है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, रूट के अंदर आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको 15 गुणे 15। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ आया जाएगा तो ये निकल जाएगा 15। तो इसलिए क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, देखो इसमें क्या है, इसके बाद दशमलव दशमलव यानी कि डट 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 नहीं दिया है, यानी ये चीज़ें इसके आगे नहीं हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, अब इसका भाग पूरा पूरा चला गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। अगर भाग पूरा नहीं जाता तो वो हमारा होता है परिमेय संख्या, जगह अपरिमेय हो जाता। बट ये भी ध्यान देना होता है कि रिपीट हो रहा है कि नहीं। बट यहाँ पे कोई चीज़ें रिपीट नहीं हो रही है, बट इसमें पूरा पूरा भाग चला गया है, तो इसलिए ये भी क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, परिमेय है। ये भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। उसी तरीके से हमारे पास ये नंबर है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है कि नहीं इसके बाद, तो 4 7 8, फिर से 4 7 8, अब फिर से 4 7 8, ऐसे ही रिपीट होता हुआ जा रहा है। यानी अगर रिपीट करना चालू कर दिया तो फिर तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है 5 नंबर वाला सवाल देख लीजिए, 1.010, यहाँ पे 10, फिर से 00 1 000 1 401, ये ऐसे ही जा रहा है, यानी ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये नंबर को बढ़ते हुए जा रहा है। नंबर हर बार इसका चेंज हो रहा है, और ये ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत ईजी। ठीक है, अब इधर ही समझ में आ गया आपको, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको अलग से वीडियो बनाकर बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।